हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स के बारे में। आपने ट्रिग्नोमेट्री का नाम तो बिल्कुल सुना होगा, आप इससे डरते भी होंगे, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। इस वीडियो में मैं आपके ट्रिग्नोमेट्री का बेस को इतना स्ट्रॉन्ग कर दूंगा कि आप इससे बिल्कुल नहीं डरोगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स के बारे में और इसके रेशियोज़ के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इसके नाम के बारे में जानते हैं। ये बना होता है 3 शब्दों से मिलके, ट्रिगोनोमेट्री मतलब 3 साइड की ज्योमेट्री। पूरी ट्रिग्नोमेट्री में हम एक राइट एंगल ट्रायंगल का यूज़ करेंगे, जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है और बाकी बचे जो एंगल होते हैं वो होते हैं एक्यूट एंगल। देखो, इस राइट एंगल ट्रायंगल में एक छोटी सी बात है जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल का 90 डिग्री का एंगल है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेनस। और जिस भी एंगल के बारे में हम बात कर रहे हैं, चाहे वो एंगल ये हो या फिर ये हो, अगर हम इस एंगल के रेस्पेक्ट में बात करें तो इसका परपेंडिकुलर ये होगा और जिस बेस पे ये बना हुआ है वो होगा इसका बेस। अब हम बात करेंगे इस वाले एंगल की। अब इस एंगल को हम थीटा के से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर और इसके नीचे वाली साइड होती है बेस। तो आपको इतनी बात पता होनी चाहिए कि थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और जिस पे वो बना होता है वो बेस। अब आपको एक बात नोटिस करनी होगी कि ट्रायंगल के तीनों साइड का अगर हम रेशियो लेंगे तो वो रेशियो मैक्सिमम कितना जाएगा कि दो साइड हो गई, जैसे पी बी हो गई, पी एच हो गई, बी एच हो गई और उनके रेसिप्रोकल, तो मैक्सिमम 6 रेशियो जाएंगे। उन 6 रेशियो को ही हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो को फाइंड करने की एक छोटी सी ट्रिक है, जैसे पापा बीडी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। अब इस एक छोटी सी ट्रिक से हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले ये पी अपॉन एच हो गया। पी अपॉन एच का मतलब होता है साइन थीटा। अब थीटा मतलब जो अपने ये वाला एंगल लिया था ना, इस थीटा पे साइन ऑपरेशन लग रहा है। साइन ऑपरेशन लगने का मतलब है कि उसके परपेंडिकुलर और उसके हाइपोटेनस का हम रेशियो ले रहे हैं। तो ऐसे ही हम बात करते हैं उसके अगले वाले रेशियो की। जैसे वो हो गया बी अपॉन एच। बी अपॉन एच होता है हमारे पास कॉस का रेशियो, मतलब कॉस थीटा। बेस और हाइपोटेनस का रेशियो होता है कॉस थीटा। अब बात करते हैं टेन थीटा की। टेन थीटा क्या होता है? पी अपॉन बी, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वो होता है हमारा टेन थीटा। अब हमारे पास मेन तो बस ये दो होते हैं। अगर आपको ये फाइंड हो गए, अगर आपने इस ट्रायंगल में से साइन और कॉस को फाइंड कर दिया, तो आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को फाइंड कर सकते हो। जैसे आप इसमें देख सकते हो पी अपॉन एच, बी अपॉन एच, पी अपॉन बी, ये दोनों। अगर आपको इन तीनों में से कोई भी एक साइड पता है तो आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ फाइंड कर सकते हो। और अगर हमारे पास साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा मिल जाएं तो हम उनके सारे रेसिप्रोकल्स को फाइंड कर सकते हैं। जैसे साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा, जो कि है पी अपॉन एच का रेसिप्रोकल एच अपॉन पी। कॉस थीटा बी अपॉन एच, मतलब उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा एच अपॉन बी। मतलब कॉस का इन्वर्स होता है सेक, साइन का इन्वर्स होता है कोसेक और टेन का इन्वर्स होता है कॉट। अगर आपको इनमें से कोई भी एक साइड, दो साइड दे दे, तो आप तीसरी साइड को फाइंड कर सकते हो। कैसे? बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का मतलब एच स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर, बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस में बेस का स्क्वायर। जैसे कि हमें एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, जैसा हमें क्वेश्चन दे दिया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल है थीटा और उसकी परपेंडिकुलर है 3 सेंटीमीटर और उसका बेस है 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें उसका फाइंड करना पड़ेगा हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कैसे फाइंड होगा? बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हमारे पास हाइपोटेनस आ जाएगा। हाइपोटेनस होता है एच स्क्वायर बराबर में पी का स्क्वायर, मतलब पी क्या है? 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, प्लस बी क्या है हमारे पास? 4 सेंटीमीटर, 4 का स्क्वायर 16। तो h किसके बराबर हो जाएगा? √25 के बराबर, मतलब 5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास यहाँ पे हाइपोटेनस की वैल्यू आ चुकी है, वो है 5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास क्वेश्चन पूछे कि हमें यहाँ पे फाइंड करना है साइन थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा?
सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए साइन थीटा क्या होता है। अगर आपको ये रेशियो याद नहीं है कि साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है पी अपॉन एच। आप कैसे याद रखोगे इसको? आपके पास एक छोटी सी ट्रिक है, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। ये बहुत ही कैजुअल ट्रिक है, अपने टीचर से मत कहना कि ये भी कोई ट्रिक होती है। तो साइन का मतलब वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे आप देखो थीटा हमारे पास ये है, इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस होता है सबसे बड़ी साइड जो कि है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से इसका साइन थीटा फाइंड हमें आ सकता है, और साइन थीटा हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पे थीटा का परपेंडिकुलर क्या है, 3 सेंटीमीटर अपॉन 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू आ चुकी है 3/5। ऐसे ही हम टेन की वैल्यू फाइंड करें, टेन का मतलब होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे थीटा का परपेंडिकुलर क्या है 3, और इसका बेस क्या है 4। तो 3/4 क्या हो गया, टेन थीटा हो गया। और बात करें सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है, ये होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। अब आपको ये देखना पड़ेगा, थीटा ये है, हाइपोटेनस क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल के सामने वाली साइड, हाइपोटेनस अपॉन बेस। सेक का मतलब हाइपोटेनस 5 है और बेस क्या है 4 सेंटीमीटर, तो सेक थीटा हो गया 5/4। अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए जैसे साइन थीटा बराबर है 24/25 के, तो सबसे पहले आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो आप ये कह सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो क्या है, 24/25। तो अब आपके पास क्या है, दो साइड गिवन है, तो हम तीसरी साइड को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, देन फाइंड कॉस थीटा एंड टेन थीटा। कॉस थीटा का मतलब क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टेन थीटा होता है साइन और कॉस का रेशियो। तो सबसे पहले आप डायग्राम बनाओ, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा आप डायग्राम बनाओ। एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक एंगल होता है 90 डिग्री का, और आप ये भी थीटा मान सकते हो या फिर ये भी। तो हम ये वाली साइड को, ये वाले एंगल को थीटा मानते हैं। तो साइन थीटा क्या है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है 24, और अपॉन में हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है 25। तो आपके पास दो साइड गिवन है, एक साइड फाइंड करनी है, तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हम बेस को निकाल सकते हैं। तो वो आ जाएगा हमारे पास 25 का स्क्वायर 625 माइनस 576। बेस हमारे पास आ जाएगा √49। तो बेस हमारे पास आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर या फिर मीटर वो हमारे पास गिवन नहीं है, क्योंकि रेशियो यूनिट लेस होता है। तो हमारे पास बेस आ गया 7 सेंटीमीटर या फिर मीटर, हम 7 यूनिट मानेंगे। तो अब अपने पास तीन साइड गिवन है, अब इनको फाइंड करना है कॉस थीटा और टेन थीटा। अब कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रिग्नोमेट्री में कि जो एंगल अपन को दे रखा है उसके सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, और उसके नीचे वाली साइड होती है बेस। इसका बेस है 7, तो कॉस थीटा अपने पास आ जाएगा 7/25। ऐसे ही टेन थीटा हमारे पास आ जाएगा 24/7। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है तो आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप वो करो और कमेंट में उसका आंसर बताना। तो हमारे पास क्वेश्चन है, इफ़ 10Q = 3/4 इन ट्रायंगल PRQ। हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है PRQ जिसकी मेजर है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, जिसमें हमें 10Q दे रखा है, जो Q है, Q एंगल है, उसका रेशियो दे रखा है 3/4। 10Q दे रखा है हमारे पास 3/4 इन ट्रायंगल PRQ, देन फाइंड साइन P। अब साइन P क्या है, ये वाला एंगल है। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारे पास गिवन क्या है, 10Q गिवन है, मतलब जो Q एंगल है, ये वाला Q एंगल है, उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और जिस बेस पे वो है वो उसका बेस हो गया। लेकिन हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है साइन P। P मतलब ये वाले एंगल की बात हो रही है। इस वाले एंगल के लिए इसका बेस और परपेंडिकुलर क्या होता है, चेंज हो जाएगा। ज़्यादातर बच्चे क्या करेंगे, इसका साइन P मान लेंगे, इसको परपेंडिकुलर ही रहने देंगे और इसको बेस। तो पर हमारे पास साइन P आ जाएगा 3/5। आपका आंसर गलत। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे साइन पी एंगल की बात हुई है। पी एंगल के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे पी के सामने वाली साइड हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर, और जिस बेस पे वो होगा वो हमारा हो जाएगा बेस। तो यहाँ पे ऊनो रिवर्स हो जाएगा। तो साइन पी हमारे पास क्या आएगा, साइन पी के लिए परपेंडिकुलर क्या है, साइन पी के लिए परपेंडिकुलर है 4, और हाइपोटेनस दोनों एंगल के लिए सेम रहेगी जो कि है 5। तो यहाँ पे आपका आंसर करेक्ट। अब यहाँ पे पूछा है कॉस क्यू। अब आप इसकी परपेंडिकुलर और बेस के हिसाब से मत चलना, अब हमें देखना है क्यू एंगल के लिए। क्यू एंगल के लिए बेस क्या है 4, तो कॉस क्यू क्या आ जाएगा, बेस क्या है हमारे पास 4, और इसका हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस दोनों एंगल के लिए सेम है, वो है 5। तो ये आंसर भी करेक्ट। अगर आपने इसके सही आंसर दिए हैं तो वेल डन, आप ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। अगली वीडियो में मैं आपको कुछ साइन, टेन, कॉस, कॉट, कोसेक और सेक के स्पेसिफिक एंगल के मेज़र के बारे में बताऊंगा कि उनको कैसे फाइंड करते हैं, और उनकी वैल्यू बताऊंगा। उससे मैं आपको बड़े से बड़े सवाल को सॉल्व करने का ट्रिक बताऊंगा। अगर आपको इसमें समझने में कोई दिक्कत आई है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट वीडियो मैं 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगा, और उसमें मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो के मेजर्स बताऊंगा कि मतलब साइन 0 डिग्री पे कितना होता है, 60 डिग्री पे कितना होता है। उस हिसाब से मैं आपको एक टेबल बनाऊंगा। अगर आपको वो याद नहीं होते उसकी ट्रिक भी बताऊंगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।